जिस वक्त हम इस वीडियो की रिसर्च की शुरुआत कर रहे हैं उस वक्त हमारे देश में हर रोज 3 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। इस वीडियो से हम आपको डराना नहीं चाहते, लेकिन शायद अब बेहतर यही है हम डरे। अभी के हालात की बात करें तो आज हमारे भारत में मरने वालों की संख्या एकदम से बढ़ना शुरू हो गई है, लेकिन हमारे देश का करंट फैटेलिटी रेट यानी मृत्यु दर शायद इन नंबर्स को सही से जस्टिफाई नहीं करता। लेट मी एक्सप्लेन यू बाय एन एग्जांपल। मान लीजिए अगर 5 कोविड केसेस में से अगर 2 लोग की मौत हो जाती है तो फैटेलिटी रेट हो जाता है 40%, जो कि कितना ज्यादा है सुनने में, लेकिन यहाँ डेथ हुई है सिर्फ 2 लोगों की। लेकिन वहीं अगर 40,000 कोविड केसेस में से अगर 400 लोगों की डेथ हो जाती है तो फैटेलिटी रेट होगा सिर्फ 1%, पर यहाँ डेथ हुई है 400 लोगों की। अगर इसी तरह कोविड केसेस लगातार बढ़ते रहे जैसे अभी हमारे देश में हो रहा है, that mean the fatality rate cannot be measured to understand the severity of the current situation। कुछ साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का मानना है कोविड हमारे बीच लंबे समय तक रहने वाला है, लेकिन जिस वायरस को हम पिछले साल से जानते हैं शायद अभी वैसा नहीं है। इस बार हमारे सामने चैलेंजेस कुछ नए हैं, तो जो उसके सॉल्यूशंस होंगे वो भी नए होने चाहिए, जिनको हम पिछले साल की मुश्किलों से कंपेयर नहीं कर सकते। इसको मैं अपने शब्दों में कहूँ तो कोविड-19 इज ऑलरेडी ओवर, और इस वक्त जो हमारे सामने है वो है कोविड-21। तो क्या है ये कोविड-21? आखिर ये कोविड-19 से कितना अलग है और इससे हमारे करंट वैक्सीनेशन पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, वी आर मोहिनी आशीष। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोविड-21 कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि ये सार्स कोविड का न्यू वेरिएंट है। जिस तरह से हमारी इम्यूनिटी किसी भी वायरस को अटैक करने पर एंटीबॉडी बना लेती है, स्मार्ट और एडवांस्ड हो जाती है अपनी बॉडी में रिक्वायर्ड चेंजेस लाकर, उसी तरह हर वायरस ज्यादा फैलने पर खुद को पहले की तुलना में ज्यादा एडवांस्ड और ज्यादा स्मार्ट बना लेता है। एंड दिस कोविड-21 इज मच स्मार्टर देन कोविड-19, और ये हो सकता है ये वायरस आने वाले समय में अपने आप को और बदले। यही एक रीजन है कोरोना की सेकेंड वेव पहली वेव के कंपैरिजन में कई ज्यादा डेडली और कई ज्यादा लीथल है। इस सेकेंड वेव में कई वेरिएंट हमें ऐसे मिले हैं जो इस वायरस का डबल और ट्रिपल वेरिएंट बताया जा रहा है, जो कई ज्यादा एडवांस्ड और कई ज्यादा स्मार्ट है, और यही एक वजह है ये वेरिएंट आरटी-पीसीआर टेस्ट को भी पास कर जा रहा है। इस बार हमें ऐसी कई रिपोर्ट देखने को मिल रही हैं जो पॉजिटिव होने के बावजूद भी नेगेटिव आ रही हैं, क्योंकि जिस वायरस से हम पिछले साल से लड़ते आ रहे हैं अब ये और भी ज्यादा स्मार्ट और एडवांस है, जो इस टेस्टिंग किट में भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है। वायरस जब ट्रांसमिट होता है यानी एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे के शरीर में जाता है तो ये रेप्लिकेट होता है, मतलब नए वायरस को जन्म देता है और अपना रूप बदलता है, जिसे साइंस में म्यूटेशन कहते हैं। कोरोना वायरस का न्यू वेरिएंट सबसे पहले यूके में देखा गया, जिसको हम यूके वेरिएंट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम अपने देश की बात करें तो इंडिया में कई स्टेट्स में हमें न्यू वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, और यही न्यू वेरिएंट सडनली बढ़ते हुए केसेस का सबसे बड़ा रीजन है। और इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में हमें कुछ ऐसे न्यू वेरिएंट देखने को मिले हैं जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इजीली एस्केप कर जा रहे हैं। इसका मतलब कोरोना वायरस से ठीक होने वाले पेशेंट से बनी एंटीबॉडीज इस वेरिएंट को नहीं रोक पा रही हैं, जो इस वायरस को और भी ज्यादा डेंजरस और डेडली बना देता है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या करंट वैक्सीन हमें इन वेरिएंट से बचा सकती है या नहीं? इस पे CSIR के साइंटिस्ट विनोद सकारिया का कहना है, करंटली वी डोंट हैव मच कंक्लूसिव एविडेंस ऑन दिस। इसके ऊपर अभी कई इन्वेस्टिगेशन होना अभी बाकी है। रियलिटी को देखा जाए कोई भी इस डिसीज से कम्प्लीटली सेफ नहीं है जब तक हम इस डिसीज को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते। करंट वैक्सीनेशन का मेन मोटिव ये है डिसीज से होने वाली क्रिटिकल कंडीशन को खत्म करना, लेकिन अगर हम इससे लंबे समय तक का बचने का सोच रहे हैं तो हमें वैक्सीन के साथ साथ रेगुलर इंटरवल्स पर इम्यूनिटी बूस्टर्स भी लेनी पड़ेंगी। अगर ये वायरस इसी तरह की म्यूटेंट वेरिएंट बनाता रहा, इसको समझना काफी आसान है। वैक्सीन इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं रहने वाली, शायद ये हमें आने वाले 1-2 साल में इससे होने वाले क्रिटिकल सिचुएशन से बचा ले, पर इसके बाद भी हम इससे इसी तरह से जूझते रहेंगे। विलियम हेस्लाइन, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है वी माइट होप फॉर अ यूनिवर्सल वैक्सीन, यानी एक ऐसी वैक्सीन जो कोरोना वायरस के सभी स्ट्रेन्स और फ्यूचर में आने वाले सभी स्ट्रेन्स को मार सके। पर यूनिवर्सल वैक्सीन को बनाना एक बड़ा चैलेंजिंग काम रहेगा। इसके बनने से हमें ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे जो हमें आने वाले पैंडेमिक को रोकने में मदद करेंगे। हालांकि दुनिया के कुछ रिसर्चर्स ने इस पे तेजी भी दिखाई है नैनो पार्टिकल इम्यूनाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके, जहां कई तरह के वेरिएंट को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है। और आने वाले फ्यूचर में हम देखेंगे जैसे जैसे ये स्ट्रेन्स बढ़ेंगे, वैक्सीन बनाने की रेस में हम यूनिवर्सल वैक्सीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, हमें अपने काफी सारे मेडिकल रिसोर्स में बदलाव लाने की जरूरत है। जिस तरह से आपने रिसेंटली देखा होगा हाउ मेनी हॉस्पिटल्स फेसिंग ऑक्सीजन एंड बेड क्राइसिस, और आगे ये और भी ज्यादा क्रिटिकल एंड सीवियर कंडीशन को जन्म दे सकता है। आखिर इस पैंडेमिक को हम कैसे खत्म कर सकते हैं?
इसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, कुछ वैल्यू आपको मिली है, तो इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।